सूचना दर्पण न्यूज से किशोर सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सीसवी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती वर्जू देवी, उनके जो प्रतिनिधि है पप्पूलाल जी डांगी, वो हमारे साथ है और पंचायत समिति सदस्य भी है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे वर्तमान में अभी भाजपा की सरकार है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, तो अभी जैसे चुनाव हुए तो भाजपा की सरकार आई राजस्थान में। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको सफल करवाया ग्राम पंचायत के प्रति। तो बात करते हैं पप्पूलाल जी डांगी से। सरपंच साहब नमस्कार। तो सर, जैसे अभी आपके यहाँ धर्मपत्नी है सरपंच पद पे, और वैसे आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत सीसवी के अंदर आपने सरपंच बनने के बाद में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको सफल करवाया है? जैसे बात करें पेयजल की है, या रोडों की है, या कोई नाली निर्माण की है, या पेयजल हेतु कोई कुओं की है, तो इसके बारे में बताइए। सर, हमारे बनने के बाद हमने पेयजल की बहुत समस्या थी जी इसलिए हमने 6-7 टंकी बनाई जी 6 गाँव में। बिल्कुल और DMFD से बनाई, जी कुछ जल जीवन मिशन से बनाई, बिल्कुल और 6 ओपन वेल है, जी और बागेरी की लाइनें चेंज करवाई, जी और 16 किलोमीटर डामरीकरण रोड है, उसमें से कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है। बिल्कुल और एक 80 लाख रुपए का हमने, बच्चों के तकलीफ थी तो बारिश में बाहर बैठते थे प्रार्थना वगैरह में, उसमें हमने एक 80 लाख का होल सीपी साहब से बोल के 80 लाख का DMFD से होल जो भी सीसवी में निर्माण दिन चल रहा है, कॉलम मोलम खड़े हो रहे हैं। जी जी और एक सीसवी में पानी की समस्या थी किसानों के, तो हमने एक नहर जम्बू तालाब से सीसवी तक नहर सेंक्शन कराई सीपी साहब ने बिल्कुल बजट में, उसकी वो भी गई। जी लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने उसको टेंडरों को रोक रखा है। बिल्कुल रोक रखा सही। सरकार उनको काम करे तो अच्छी बात है किसानों के लिए। बिल्कुल और मैं कम से कम 1-2 करोड़ रुपए की सीसी रोडें भी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल और विकास के मामले में सीपी साहब की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ये अब लोगों की जो सोच थी। हाँ बिल्कुल सही है। तो जैसे शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है, क्योंकि आप यहाँ एक ऊर्जावान और पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका ग्राम पंचायत में क्या रुझान है? शिक्षा के प्रति हमने सीपी साहब को बोल के बोर्ड सेंटर करवाया सीसी। पहले बोर्ड सेंटर बच्चे ओडन जाते थे, जी ओडन क्या दूर पड़ता था। बिल्कुल तो हमने यहाँ सीपी साहब यहाँ नेगड़े आए थे, उस समय हमने मांग की थी, तो सीपी साहब ने 2-3 महीने में बोर्ड सेंटर सीसी में खुलवा दिया। जी हमने मांग की हमारे लोलेरा गुड़ा में सीसी पंचायत में, जहाँ मैं निवासी हूँ यहाँ का, जी जी वहाँ पे उसको इंग्लिश मीडियम करवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल सरकारें टीचर लगावे पढ़ावे बच्चों को। बिल्कुल 8-10 कमरे हमने सीसी में बनवाए बिल्कुल स्कूल में। करीब करीब शिक्षा के लिए हमने बहुत प्रयास किए जी और अच्छा काम हुआ शिक्षा के लिए। सीसी में 10 कमरे भी बने, बिल्कुल हॉल भी बन रहा है, एक ग्राउंड था, तो उसमें हम आसपास लोगों से जन सहयोग से ग्राउंड को बहुत कटिंग करके अच्छा बनाया स्कूल में। बिल्कुल विकास के मामले में तो हमने कोई कसर बाकी छोड़ी। जी जी क्योंकि जैसे अभी जो आपने बताया कि सरपंच साहब जो ग्राउंड बनाए वो खेल मैदान ही तो है, खेल मैदान तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल की आपने, क्योंकि आजकल जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर, उनको खेल मैदान की बहुत ही आवश्यकता रहती है ग्राम पंचायत में, क्योंकि आज किसी भी जॉब में जाते हैं तो खेल प्रतियोगिता को महत्व देते हैं वो पहले ही। तो जैसे सरपंच साहब अभी जैसे आपने बताया इतना काम करवाया आपने, जैसे नरेगा के प्रति आपने क्या करवाया? नरेगा के अंदर सरपंच साहब ये बताइए कि जैसे हम और भी आपके कई साथी हैं जनप्रतिनिधि, उनसे भी मिले हैं, लेकिन नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है जो पक्के और कच्चे कार्य का, उसके अंदर जो पक्के कार्य का जो बजट है पक्के माल मटेरियल का, वो समय पे नहीं आने के कारण कई जगह पंचायतों में विकास के प्रति बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये जैसे भाई पेमेंट उनको मटेरियल का मिलता नहीं, तो ठेकेदार पेमेंट करते, ये माल डालते नहीं। बिल्कुल उससे फिर क्या है, काम धीमी गति से चलता है। लेबर का पेमेंट आ जाता है तो मटेरियल का नहीं आता है। बिल्कुल और मेरे कार्यकाल में लेबर का पेमेंट तो अभी किसी सरकार ने डाला नहीं, आया भी। बिल्कुल तो इसके कारण बहुत ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार को पैसे देने चाहिए तो और गति पकड़े काम। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी जैसे आपने कांग्रेस के कार्यकाल में इतना विकास करवाया है, क्योंकि खूब काम करवाया आपने, बहुत ही अच्छा विकास करवाया है ग्राम पंचायत में। तो अब जैसे भाजपा की सरकार है और आगे का कार्यकाल आपका बाकी भी पड़ा है, तो अभी चुनाव हुए हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि उस जैसे पीछे आपने कांग्रेस के सरकार में जो विकास करवाए हैं वैसे आप करवा पाएंगे आगे? नहीं करवा पाते। भाजपा सरकार में कभी काम नहीं होता, विकास नहीं होता। बिल्कुल धर्म के मुद्दे पे इन पे वोट मांगते हैं। बिल्कुल धर्म तो हम ही है, हिंदू है, हम क्या कोई हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल
राम का मंदिर, राम भगवान, राम तो हम ही मानते हैं, सब मानते हैं, सबके हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा के एकलन ठेकर ले रखा है, ये कोई उनका। और बाकी पहले भी थी वसुंधरा सरकार, उसमें भी कोई विकास नहीं हुए। धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन यहाँ जो इस क्षेत्र की, इसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर और तो कोई वैसे तो ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर जो किसान वर्ग का बेल्ट है वो काम वही है, ज़्यादा किसान हैं जो खेती करते हैं और किसान खेती पे डिपेंड है अभी। तो किसानों के प्रति जैसे अभी आपने बताया नहर का काम करा, तो क्या लग रहा है कि नहर मान लो सीपी साहब ने इसको मंजूर करवाया और अब आपको क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार में आप किसानों तक इसका पानी पहुंचा सकोगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे, जी। बात करेंगे एमएलए साहब से और इसका प्रयास करके इस नहर को सीसवी तालाब में डालने से क्या 10-12 गांवों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। किसान इधर छोटी जोत है, पानी की कमी है, बिल्कुल तो पानी की पूर्ति होगी, किसानों को 2 पैसे का लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो प्रधान पद से और पंचायत समिति स्तर से आपको क्या पंचायत बजट दिया गया है? ग्राम पंचायत दिया गया, कुछ सामुदायिक भवन दिए गए हैं, सीपी साहब ने भी दिलवाए सामुदायिक भवन। बिल्कुल हमारी पंचायत में शायद मेरे को नहीं लग रहा है देलवाड़ा पंचायत समिति में कहीं 7 सामुदायिक भवन बने बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, किसी पंचायत में नहीं होंगे। नहीं है, और 6-7 टंकी भी किसी पंचायत में नहीं होगी। बिल्कुल चाहे नादौरा पूरी तहसील ले लो आप, बिल्कुल सही है। एक ही पंचायत। तो जैसे एमपी लेड से, जिला परिषद से, एमपी लेड से कुछ पैसा हमारे पास पंचायत में एक पैसा भी नहीं है। जी और जिला परिषद पे कुछ नहीं। माड़ा मंगरा में जरूर सीपी साहब की पैरवी से हमारे को 2-3 भवन मिले थे, बिल्कुल बाकी और कुछ नहीं। एमपी से कुछ नहीं आया। जी। तो हमारे साथ जैसे पंचायत समिति सदस्य भी है और सरपंच प्रतिनिधि भी है पप्पू लाल डांगी, इनके साथ जो यहाँ की जो नेगड़िया जो ग्राम सेवा सहकार समिति है उनके उपाध्यक्ष भी है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे जो अपने ग्राम सेवा सहकार समिति के बारे में। जैसे जो समिति जो एसटी ऋण करती है, जो लोन देती है किसानों को, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी उनसे भी लेंगे। तो साहब नमस्कार। चेयरमैन साहब नमस्कार सर। तो चेयरमैन साहब आप एक ग्राम सेवा सहकार समिति, ये भी एक किसानों से जुड़ी हुई है और किसानों का पहला मुद्दा है क्योंकि किसानों को ये बिना ब्याज का ऋण देती है कोऑपरेटिव और समय पे ऋण चुकाने पे, क्योंकि ये बिना ब्याज का जो पैसा देती है उससे खेती किसान आसानी से कर लेता है, बिजाई बुआई सब समय पे हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी समिति के बारे में? सर मैं भी 5-10 साल से समिति में जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। पहले अगर किसी के विवाह मतलब कौन सा भी कुछ काम पड़ जाता है वहाँ बनिया के यहाँ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे उस समय भी कांग्रेस सरकार ने एक गठन करी। वैसे तो सरकारी विभाग बहुत दिनों से, लेकिन अभी करीबन 10 साल में समिति ऐसी सुचारू रूप से है बिल्कुल कि किसी के पैसे जरूरत पड़ती है तो सहकारी समिति से लोन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसी समिति में 2.5% है, किसी में 5% भी है, वो हिस्सा राशि समिति में जमा होता है। बिल्कुल। और समिति अभी ऋण माफी हुई, बिल्कुल। तो किसी के 50,000 लोन था, जी। तो 50 से 50,000 रुपये सरकार ने लोन माफ कर दिया। बिल्कुल। लेकिन उनकी सब किसानों की हिस्सा राशि अभी समिति के पास में है। जी। किसान जाते हैं तो बोलते हैं सीसी के पास, बैंक के पास में है, अभी वो किसानों को कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन जो आप बता रहे हो ना, जो अपने हिस्सा राशि की बात, तो वो क्या चेयरमैन साहब, जो हिस्सा राशि है वो समितियों के अंदर नहीं है अभी वर्तमान में, वो सीसी भी रख के बैठे हैं अपने बैंक के अंदर, समझ गए? तो ये जो हिस्सा राशि है, जहाँ तक हमारा अनुमान है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि समिति के व्यवस्थापक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं सीसीबी के अंदर है हिस्सा राशि। हाँ, लेकिन उनकी बात वो सही है क्योंकि वहाँ हिस्सा राशि उनके पास है नहीं, लेकिन मांग ही उनकी कि जैसे भी किसान है, तो किसान आज कोई किसान है वो अपना मान लो यहाँ से खाता क्लोज करवा रहा है, तो उसको हिस्सा राशि समिति कहाँ से देगी, क्योंकि वो सीसीबी नहीं बल्कि समिति के अंदर होनी चाहिए। किसान का पैसा अगर हिस्सा राशि उसमें कटा हुआ तो उसको किसान को गवर्नमेंट में ऋण माफी हो गया तो उसको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सीसवी के 283 मेंबर है, बिल्कुल। नेगड़िया के करीबन 207 मेंबर है। इनकी राशि होगी करीबन भी आप समझ लो कि 10-15 लाख रुपए राशि। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक किसान को हिस्सा राशि नहीं मिली है। ऋण माफी होने के बाद में किसी किसान को 1 रुपया भी नहीं मिला। जी जी। और उसके बाद में क्या, अभी
जनधन में खाते खुल गए। बिल्कुल तो पहले क्या सबके खाते समिति में थे, जी तो किसी के 500 रुपये भी है, किसी को 800 रुपये ही है, किसी के 1200 रुपये है। जी। सीसवी और नेगड़िया के भले आप पूछ लेना किसी से, वो पैसे अभी समिति के पास में है। जी जी तो एक तो उनसे हम आ जाते हैं समिति में, तो भाई नहीं तुम्हारा तो खाते चालू रखना है। बिल्कुल तो अब जनधन में हो गया तो वो समिति में रखे क्या है, एक तो उनको भी पैसे, आप ठीक है पत्रकार हो तो उसके माध्यम से हमको उन सबको पैसे भी दिलाने की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पप्पूलाल जी डांगी है उनसे और चेयरमैन साहब से। तो सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक सर एक दूसरी बात ये भी है, जी समिति में आप ही जानते हो पहले यूरिया आता, बिल्कुल अभी सरकार ने नैनो यूरिया चालू किया। बिल्कुल तो नैनो यूरिया का अभी गांव में ऐसा प्रचार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और अगर कोई नैनो यूरिया लाता है तो उसको कैसे छिड़काव किया जाता है, कैसे, किसी को समझ में नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव नहीं है ना अनुभव लोगों को। नहीं है। बिल्कुल अगर वो किसान वहाँ समिति पे जाता है तो बोलता है कि नैनो यूरिया ले जाओ, उसको मालूम भी नहीं है कैसे उसका छिड़काव किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो 270 में तो 45 किलो का बैग मिल जाता है, तो उसको वो साथ में देते हैं कि ये भी नैनो यूरिया ले जाओ। बिल्कुल अब किसान के मन में ये क्या नैनो यूरिया, बिल्कुल बिल्कुल वो बोलते हैं कि नहीं इसको तो हम नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल तो व्यवस्थापक बोलते हैं भाई नहीं ये नहीं ले जाओगे तो आपको कट्टा नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो वो बेचारा क्या करेगा, लाएगा फिर उसको, अगर वो लाएगा साइड पे रख देगा, न तो उसका छिड़काव कर रहा कुछ न कुछ काम आ रहा है। बिल्कुल अभी तक गांव में उसका कोई बिल्कुल इसका प्रचार भी नहीं है। अगर एक कोई प्राइवेट डीलर है वो डायरेक्ट यूरिया दे रहा 270 में, तो या तो समिति में भी वही नियम होना चाहिए या फिर वो प्राइवेट डीलर के वो नैनो यूरिया देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो तो दे रहा एक बैग और 270 में दे रहा, और समिति बोल रही है नैनो यूरिया भी ले जाओ, तो ये दो नियम कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल या तो डीलर वालों को वो नैनो यूरिया दो, बिल्कुल तो फिर तो ऐसा होगा कि समिति वाले पैसे खा रहे हैं। बिल्कुल तो एक ये भी आप सुधार करवा लें। जी जी बहुत ही अच्छा जैसे सुझाव बताया चेयरमैन साहब ने कि जो ये नैनो यूरिया जो चालू हुई है, क्योंकि ये लिक्विड में है यूरिया ही, लेकिन अभी तक किसानों को इसकी कोई प्रचार गाइडलाइन नहीं का है। पता नहीं है और नए इनको अनुभव है किसानों नए को, छिड़काव करने का नए अनुभव है। छिड़काव करने का अनुभव है। तो इसके लिए भी सरकार द्वारा जो ये कंपनियां हैं, जो बैंक के अटैच में इन जो कंपनियां हैं ये नैनो यूरिया की जो इसको करफको की जो भी है, इनको एक एडवर्टाइज के माध्यम से या किसी प्रकार से या व्यवस्थापकों को गाइडलाइन करके इनको थोड़ी जैसे जागरूक करना चाहिए पहले किसानों को कि भाई ये यूरिया है, ये यूरिया का ही एक लिक्विड यूरिया है, ये नैनो यूरिया, इसका इस मान लो हिसाब से इसका प्रयोग किया जाए तो किसान समझ में आएगी किसान के, और किसान उसको खरीदेगा। अन्यथा किसान वहाँ से मजबूरी में लाते हैं और और घर पे साइड पे रख देते हैं, ना तो वो कोई यूज हो रहा है और वो बेकार के पैसे लग रहे हैं। जी जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरपंच साहब है उनसे और चेयरमैन साहब से। धन्यवाद।